नमस्कार, जय हिंद दोस्तों आज के इस क्लास में हम लोग बिहार पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम 2024 के लिए आज के सेशन में हम लोग ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का क्लास नोट्स 3 को कवर करने वाले हैं। इसके पहले ऑलरेडी आपका जितने भी आपका सेशन वाइज क्लास आपका प्रोवाइड किया गया है, ये सभी आपके प्ले लिस्ट में अरेंज कर दिया गया है। जो नए कैंडिडेट है प्ले लिस्ट जाकर के आप लोग सारे क्लास को सिस्टमेटिक तरीका से लगाएंगे। आइए फ्रेंड्स, आज के इस क्लास को हम लोग कंटिन्यू करते हैं और चीज़ों को समझते हैं। तो दोस्तों, आज का पहला प्रश्न आपके सामने दिया गया है और आज आपका लाइव क्लास आपका नहीं होगा, कल से आपका लाइव क्लास आपका होगा। तो अभी आप सभी लोग इसको रिकॉर्डेड ही लगाइए। तो फ्रेंड्स, आज का पहला प्रश्न कहा जा रहा है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसके पहले 80 तक मैंने कवर करा दिया था, जैसा कि इसमें आपके 150 क्वेश्चन आपका टोटल आपका डाला गया है। तो आज के इस क्लास में हम लोग जो है 80 प्लस प्रश्न को जो है कवर करेंगे। तो साथियों, प्रश्न में हमारा दिया गया है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कहा जा रहा है कि समस्थानिक परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन की संख्या समान होती है। तो देखिए, समस्थानिक जो हमारे होते हैं, समस्थानिक कहा जा रहा है समस्थानिक परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन की संख्या समान होती है। बिल्कुल आपका करेक्ट दिया गया है। अगला प्रश्न दोस्तों देखेंगे तो कहा जा रहा है कि संभारिक परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन की संख्या भिन्न भिन्न होती है। तो बिल्कुल आपका करेक्ट दिया गया है। और इस प्रकार से अगर देखेंगे तो ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। मैंने कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करा दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि विभिन्न तत्वों के परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या समान किंतु परमाणु संख्या भिन्न भिन्न होती है क्या कहलाती है। यहाँ से हुबहू क्वेश्चन आपका रिपीट किया गया है। तो ध्यान रखेंगे, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा समस्थानिक कहलाता है। ध्यान रखेंगे, समस्थानिक कहलाता है, बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन संभारिक नहीं है। देखिए, संभारिक करने का मतलब है कि जो ऊपर आपका लिखा हुआ है इसमें अगर इक्वल रहता है यानी सेम रहता है तो ये आपका संभारिक के अंतर्गत आता है। और जिसमें दोस्तों क्या है कि आपका समान नहीं रहता है ये आपका जो है समस्थानिक के अंतर्गत आता है। तो आंसर लगाइए आप सभी लोग। तो दोस्तों, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जिसमें कि आप देख पाएंगे कि इक्वल आपका नहीं दिया गया है, इसलिए हमारा ये आपका किसके अंतर्गत आ जाएगा। तो ये आपका किसके अंतर्गत आ जाएगा, तो ये आपका जो है संभारिक नहीं है, यानी कि आपका समस्थानिक है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अब अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पर अगर आपको देख करके लग रहा है कि ये आपका जो है संभारिक नहीं है, देखिए दिया गया है क्या संभारिक कौन सा नहीं है, तो ये आपका संभारिक नहीं है। बाकी आप देखेंगे तो सभी आपका संभारिक है, जिसमें कि आपका समान आपका भार दिया गया है। तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। कुछ आपका आइसोटॉप भी आपका है, तो आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। इसका देखिए थियोरटिकल मैंने क्लास आपको अपलोड कर दिया है दोस्तों। तो क्लास आप सभी लोग ज्वाइन कीजिए और थियोरटिकल जितने भी आपका मटेरियल्स है इसको आप सभी लोग क्लियर कीजिए, क्योंकि हर एक क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट अगर देंगे तो फिर क्या है कि आपका काफ़ी लेंदी क्लास हो जाएगा। इसलिए इसका मैंने अलग से क्या है कि इसका ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का जो 999 का आपका कोर्स है इसको मैंने आपको बता दिया है कि 99 में ज्वाइन करके आपको सारी चीज़ों को आपको कॉन्सेप्चुअल आपको क्लियर करना है, फिर आपको क्लास नोट्स को कम्प्लीटली आपको रिविजन करते रहना है। चलिए आगे बढ़िए, आगे मैं आपको बता दूंगा कैसे आपको ज्वाइन करना है। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है, आपके सामने दिया गया है। इसका पूछा जा रहा है कि इसका उदाहरण है, ये आपको पूछा जा रहा है। देखिए, उदाहरण की अगर बात करेंगे तो ये आपका समस्थानिक है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन आपका यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा, समस्थानिक है। यहाँ पर देखिए नीचे आपका सेम दिया गया हर एक जगह, तो ये आपका समस्थानिक होगा। जबकि ऊपर आपका सेम रहेगा तो ये आपका संभारिक के अंतर्गत आएगा, इसलिए ऑप्शन आपका यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी है। कई बार मैंने कवर कराया है, हाइड्रोजन के पास टोटल 3 समस्थानिक है और इसे भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है। हाइड्रोजन की अगर दोस्तों बात करेंगे तो इसे आवारा तत्व की संज्ञा दिया गया है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन की अगर बात किया जाए तो ऑप्शन आपका यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों नेक्स्ट हमारा दिया गया है, सर्वाधिक संख्या में समस्थानिक किसके पाए जाते हैं। सर्वाधिक संख्या में समस्थानिक किसके पाए जाते हैं, बताइए आप लोग। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा पोलेनियम। ध्यान रखिएगा, सर्वाधिक संख्या में समस्थानिक किसके पाए जाते हैं, पोलेनियम आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पोलेनियम के कितने समस्थानिक है, बताइए। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, पोलेनियम के टोटल आपका 27 समस्थानिक है। अगर पूछा जाता है सबसे अधिक किसका समस्थानिक है तो पोलेनियम का फ्रेंड्स कितना समस्थानिक है, तो ये आपका 27 है, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है कि समान परमाणु संख्या किंतु कहा जा रहा है कि जो है भिन्न परमाणु तत्व हैं। देखिए, जो प्रश्न में हमारा मेनली कहा जा रहा है कि समान परमाणु संख्या परंतु कहा जा रहा है कि भिन्न परमाणु भार वाले तत्व क्या कहलाते हैं। देखिए, परमाणु संख्या अगर इक्वल है और परमाणु भार अगर भिन्न है यानी अलग अलग है तो साथियों याद रखेंगे इसे हम लोग कहते हैं समस्थानिक। क्या कहते हैं, समस्थानिक कहते हैं। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा, याद रहेगा, इसे हम लोग समस्थानिक कहते हैं। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट दिया गया है कि विभिन्न तत्वों के वे परमाणु जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है कहलाते हैं। दोस्तों याद रखेंगे, जिसमें न्यूट्रॉन्स की संख्या समान होता है
इसे हम लोग सम न्यूट्रॉनिक कहते हैं। ध्यान रखिएगा, प्रीवियस ईयर में रिपीट किया गया क्वेश्चन है, इसे हम लोग सम न्यूट्रॉनिक के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि सम न्यूट्रॉनिक वे हैं जिसमें, चलिए आंसर बताइए। सम न्यूट्रॉनिक फ्रेंड्स वे हैं जिसमें परमाणु क्रमांक, ठीक है, परमाणु क्रमांक तथा परमाणु भार भिन्न किंतु न्यूट्रॉन्स की संख्या जो है समान होती है, इसलिए इसे हम लोग कहते हैं सम न्यूट्रॉनिक। ध्यान रखिएगा, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होने चाहिए कि परमाणु क्रमांक आपका और परमाणु भार ये दोनों अगर इक्वल है, ये दोनों अगर आपका भिन्न है, और अगर बात करेंगे हम लोग न्यूट्रॉन का, तो ध्यान रखिएगा अगर न्यूट्रॉन की संख्या आपका समान है तो इसे हम लोग कहेंगे सम न्यूट्रॉनिक, यानी कि डी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट बोला जा रहा है। अगला देखिए आपके सामने दिया गया है, प्रश्न में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, ये आपको पूछा जा रहा है। देखिए गलत कथन की बात करेंगे, समस्थानिकों के भीतर तथा रासायनिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं, इसे हम लोग कहते हैं समस्थानिक। ध्यान रखिएगा, बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैसे नाभिक जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या समान परंतु प्रोटॉन की संख्या भिन्न हो, इसे क्या कहते हैं। तो साथियों कई बार मैंने आपको बताया है कि जो आपका Z और E आपका P होता है ये आपस में इक्वल होता है, यानी जितना आपका परमाणु क्रमांक होगा उतना ही प्रोटॉन होगा और उतना ही आपका इलेक्ट्रॉन की संख्याएं होंगी। तो आप बताइए आप सभी लोग राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो साथियों इसे हम लोग कहेंगे सम न्यूट्रॉनिक। क्या कहेंगे, क्योंकि प्रश्न में कहा जा रहा है कि न्यूट्रॉन की संख्या समान है, तो इसे हम लोग कहेंगे सम न्यूट्रॉनिक। ध्यान रखिएगा, प्रश्न में ही आपका आंसर दिख रहा है, इसलिए ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, कहा जा रहा है कि P1531 सिलिकॉन 1430 के उदाहरण है, बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो इसका आप सभी लोग देख पा रहे होंगे कि आपका क्लियर है कि इसका क्या है, तो समान आपका न्यूट्रॉन है। आप कहिएगा कैसे न्यूट्रॉन है, इसको आप माइनस कर लीजिए 31 में से। अगर आप सभी लोग, चूँकि न्यूट्रॉन को निकालने के लिए मैंने आपको बताया है कि आपको क्या करना है, सिंपली माइनस करना है। इसको माइनस कीजिएगा दोस्तों तो ये आपका इक्वल आएगा, यानी कि आपका सेम आएगा। तो यहाँ पर न्यूट्रॉन्स की जो संख्या आएगा ये आपका समान आएगा, इसलिए ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कहा जा रहा है संभारिक तत्वों के परमाणुओं के नाभिक में प्रोटॉन की संख्या भिन्न होती है। देखिए कहा जा रहा है संभारिक तत्वों के परमाणुओं के नाभिक में प्रोटॉन की संख्या भिन्न होती है, तो बिल्कुल आपका करेक्ट कहा जा रहा है। नेक्स्ट दिया गया है कि संभारिक तत्वों के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का योगफल समान होता है, तो बिल्कुल दोस्तों आपका करेक्ट दिया गया है, यानी कि हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न की बात करेंगे, कोबाल्ट समस्थानिक कहा जा रहा है कि 60 का उपयोग होता है। प्रीवियस ईयर में रिपीट किया गया क्वेश्चन है, तो इसका जो प्रयोग आपका मेनली किया जाता है कैंसर के उपचार में कोबाल्ट 60 का प्रयोग किया जाता है, बी करेक्ट हो जाएगा। प्रीवियस ईयर में रिपीट किया गया क्वेश्चन है, तो याद रखेंगे। अगला प्रश्न की बात करेंगे, कहा जा रहा है कि चट्टानों की आयु ज्ञात करने के लिए अंकन में किस समस्थानिक का उपयोग किया जाता है, ये भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन है। तो देखिए टॉपिक वाइज इस तरह से अगर आप सारी चीज़ों को क्लियर करते हैं और आपके पास समय रहते हुए अगर आप सारी चीज़ों को क्लियर करते हैं, बाकी सेट भी आपका कंटिन्यू आपका है, आप सभी लोग लगातार इसको लगाते रहिए, निश्चित रूप से इम्प्रूवमेंट काफ़ी ज़्यादा बेहतर आपके होने वाले हैं। चट्टानों की आयु ज्ञात करने के लिए यानी अंकन करने के लिए किस समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है, तो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यूरेनियम का किया जाता है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि जीवाश्मों का उम्र जानने हेतु किस समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है। चलिए ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। तो जीवाश्म की अगर साथियों बात करेंगे तो इसमें कार्बन का प्रयोग किया जाता है, एक करेक्ट हो जाएगा। रक्त कैंसर जिसे हम लोग ल्यूकेमिया कहते हैं को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला रेडियो आइसोटोप कौन सा है, ये पूछा है। देखिए 100 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कोबाल्ट, बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों नेक्स्ट हमारा दिया गया है। प्रश्न में देखिए बोला जा रहा है कि कोबाल्ट 60 आमतौर पर कहा जा रहा है कि विकिरण चिकित्सा तथा कैंसर जैसे रोगों में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है। देखिए कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा तथा कैंसर जैसे रोगों में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है। तो देखिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा गामा किरण, सी करेक्ट हो जाएगा। अगला बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रक्त परिसंचरण तंत्र में रक्त के थक्के की स्थिति का पता लगाने के लिए किस समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है, तो दोस्तों इसमें आपका सोडियम 24 का किया जाता है। ध्यान रखेंगे और एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि रक्त परिसंचरण तंत्र में रक्त के थक्के की स्थिति का पता लगाने के लिए किस समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है, सोडियम 24 का किया जाता है, एक करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों कि घेघा रोग के इलाज में
किस समस्थानिक का उपयोग किया जाता है? बताइए आप लोग, राइट आंसर क्या हो जाएगा? घेघा रोग के इलाज में आयोडीन का प्रयोग किया जाता है। बिल्कुल आपके सभी फंसने लायक क्वेश्चन है, इस तरह से आप कवर करते हुए चलिए। क्वेश्चन आपके 100% नहीं छूटेंगे। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। क्लास नोट्स आप बेहतरीन तरीका से कवर कीजिए और ज़्यादा उथल पुथल होने की ज़रूरत नहीं है। अगला कहा जा रहा है कि ट्यूमर का पता लगाने हेतु किस समस्थानिक का उपयोग किया जाता है? ट्यूमर की अगर दोस्तों बात करेंगे, जो ट्यूमर हो जाता है इसमें आर्सेनिक 74 का किया जाता है। ध्यान रखिएगा, ट्यूमर का पता लगाने के लिए किस समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है? आर्सेनिक 74 का किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि वे आयन जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है उसे क्या कहते हैं? वे आयन जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है इसे कहते हैं सम इलेक्ट्रॉनिक। क्या कहते हैं? सम इलेक्ट्रॉनिक। यानी समान इलेक्ट्रॉन होगा तो इसे हम लोग समान इलेक्ट्रॉनिक कहेंगे, जबकि समान न्यूट्रॉन होगा तो सम न्यूट्रॉनिक कहेंगे। तो ध्यान रखना है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। Al3+ किसके साथ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है? बताइए राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन पैर आपके सामने दिया गया है, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा एफ का। ध्यान रखिएगा, आयरन का है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो आयन होता है ये आपस में इंटरचेंज होता है, और जो आपका एफ होता है इसका +3 होता है। एल्यूमिनियम का दोस्तों 2 होता है, तो इसलिए हम लोग Al2F3 भी लिखते हैं। ध्यान रखिएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म इलेक्ट्रॉनिक आयन है? इलेक्ट्रॉनिक आयन दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा Ca2+ S2-। ये आपका जो है सम इलेक्ट्रॉनिक है। आप देख पाएंगे ये आपका सम इलेक्ट्रॉनिक होगा। आपको लग रहा होगा कि सोडियम पोटेशियम क्यों नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों ये आपका धातु है। सम इलेक्ट्रॉनिक जब भी आपका रिएक्ट करेगा धातु और धातु के साथ करेगा तो यहाँ पर आपका कैल्शियम और आपका सल्फर के साथ होगा। तो ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि एक तत्व के समस्थानिक में विद्यमान होते हैं। बताइए राइट आंसर क्या होगा? एक समस्थानिक के कहा जा रहा है कि समस्थानिक में क्या विद्यमान होता है? तो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा न्यूट्रॉन की संख्या जो है अलग अलग होता है। ध्यान रखिएगा, समस्थानिक कहा जा रहा है। क्या कहा जा रहा है आपका? समस्थानिक। तो न्यूट्रॉन की संख्या आपका अलग अलग होगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा एक न्यूक्लियन नहीं है? चलिए आंसर बताइए आप सभी लोग, राइट आंसर क्या होगा? तो देखिए न्यूक्लियन नहीं है। तो दोस्तों आपको पता है कि न्यूक्लियन के अंतर्गत न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पाया जाता है, इसके अलावा जो भी है वो आपका न्यूक्लियन नहीं है। तो देखिए इलेक्ट्रॉन आपका हो जाएगा और पॉजिट्रॉन, ये दोनों यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। ठीक है, तो इसको आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पर आपका दोनों जो दिया गया है ये दोनों दोस्तों आपका करेक्ट है, किसी एक को नहीं लगाना है। किसी एक को लगाएंगे तो फिर आपका गलत हो जाएगा। आप ध्यान रखिएगा, ऑप्शन आपका जो है सी और डी आपका दोनों यहाँ पर आपका करेक्ट दिया गया है। ये आपका न्यूक्लियन के अंतर्गत नहीं आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कहा जा रहा है कि क्वांटम संख्या जो नाभिक से इलेक्ट्रॉन कक्षा की औसत दूरी और इलेक्ट्रॉन की औसत ऊर्जा को सूचित करती है, इसे कहा जाता है आपका मुख्य क्वांटम संख्या। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न में हमारा दिया गया है कि कक्षा में परिक्रमा कर रहे इलेक्ट्रॉन के कोणीय संवेग के कारण उत्पन्न ऊर्जा की माप किस क्वांटम संख्या से होती है? तो ये आपका होता है द्विगंशी क्वांटम संख्या। ये भी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि क्वांटम संख्या जो किसी कक्षा में अंतरिक्ष में अभिन्यास की दिशा निर्दिष्ट करता है। क्वांटम संख्या जो किसी कक्षा में कहा जा रहा है कि अंतरिक्ष में अभिन्यास की दिशा निर्दिष्ट करता है, तो इसे कहते हैं दोस्तों हम लोग चुंबकीय क्वांटम संख्या। ध्यान रखिएगा, ये करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, कहा जा रहा है यहाँ पर आपका कि ज़ूमन इफेक्ट की व्याख्या करने हेतु किस क्वांटम संख्या की आवश्यकता है? ज़ूमन इफेक्ट की व्याख्या करने हेतु किस क्वांटम संख्या की आवश्यकता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा चुंबकीय क्वांटम संख्या, सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न की बात करेंगे, रासायनिक तत्व अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध किससे है? तो दोस्तों ये आपका है अभिन्यास से। ध्यान रखेंगे, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कहा जा रहा है कि मुख्य क्वांटम संख्या कक्षाओं की ऊर्जा तथा आकार बताती है। क्या सही कहा जा रहा है? तो दोस्तों बिल्कुल आपका देखेंगे तो करेक्ट कहा जा रहा है। अगला दिया गया है, द्विगंशी क्वांटम संख्याओं के रूप को बताती है। द्विगंठी क्वांटम संख्या उप कक्षाओं के रूप को बताती है। बिल्कुल करेक्ट दिया गया है। स्टेटमेंट आपको याद रखने हैं। चुंबकीय क्वांटम संख्या उप कक्षाओं की दिशा बताती है, ये सभी आपका करेक्ट दिया गया है, इसलिए आपका डी दोस्तों करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि परमाणु के एम सेल में सब सेल उपस्थित नहीं हो सकते हैं। परमाणु के एम सेल में
सब सेल उपस्थित नहीं हो सकते हैं। तो दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ब्लॉक, आपका डी करेक्ट हो जाएगा। और देखिए एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन कि ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का, जैसा कि आप देख पाएंगे कि ये आपका कंप्लीट आपका कोर्स है बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए, जो कि आपका 2 जुलाई को आपका बैच प्रारंभ किया गया था। ये बैच आपका फिर से आपका रीस्टार्ट किया गया है, जिसमें कि आप सभी लोगों का फी जो है आपका 99 आपका शुरू से ही आपका 999 है, ऑफलाइन में आपका 2100 है। इस एप्लीकेशन का A to Z अगर आप क्लास करना चाहते हैं तो 99 आपको पेमेंट करना है। 99 में ही एप्लीकेशन का सारा क्लास आपको मिल जाएगा। इसके अलावा PDF वगैरह जो भी आपका है, टेस्ट है आपका, PDF है, सारा आपको आंसर टिक करके, इसके अलावा ऑल ओवर आपको सारी चीज़ें जो है बेहतरीन तरीक़ा से आपको मिलेगा। A to Z आपको क्लास मिलेगा। इसके साथ साथ ही दोस्तों आपका क्या है कि जो ग्रुप आपका चल रहा है, यानी कि फुल आपका PDF फुल आपका टेस्ट का आपका, और टेस्ट आपका ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का जो ग्रुप है आपका, ये अलग बना दिया गया है और ये आपका अलग चल रहा है, जिसका कि दोनों का आपका कंबाइंड आपका 99 आपका फ़ी है, जिसमें कि फुल आपको कोर्स कराए जाएंगे, प्लस आपका डेली आपको यहाँ पर टेस्ट आपको मिलेगा, 2 आपको टेस्ट लगाना है। इसके अलावा पटना में कार्यरत सभी संस्थान का आपका A to Z आपका नोट्स मिलेगा, ऑफलाइन टेस्ट का A to Z आपको PDF मिलेगा, वन लाइनर फॉर्म में आपको रिवीजन के लिए जो है A to Z आपको मटेरियल्स दोस्तों यहाँ पर आपको दिया जा रहा है, ठीक है। इसके अलावा अगर दोस्तों देखा जाए तो जो भी आपका मार्केट में आपका बुक है, जितना कि यहाँ पर आप बुक देख पा रहे होंगे, ये सभी आपको बुक का आंसर आपको टिक करके आपको दिया जाएगा, ताकि आप प्रॉपर तरीका से रिवीजन कर पाएँ। ग्रुप एक गाइडलाइंस के तहत चल रहा है, ताकि आप प्रॉपर तरीका से सारी चीज़ों को क्लियर कर पाएँ। नोट्स जितने भी आपका क्लास नोट्स है ये आपको A to Z मिलेगा विथ आंसर टिक करके, ताकि आप प्रॉपर तरीका से इसको रिवीजन कर पाएँ। बाकी दोस्तों यहाँ पर देखेंगे तो ये जो ग्रुप आपका चलता था, इस ग्रुप का आपका 51 था, लेकिन इसमें ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का कोर्स को ऐड करने के बाद ये आपका 99 आपका हो गया है। जिसको भी ऐड होना है इस नंबर पर आप कॉल या SMS करके इंक्वायरी लेंगे, या तो फिर आप डायरेक्टली 99 इसमें पेमेंट करके आपको सेंड कर देना है। इसी नंबर के व्हाट्सएप पर रिसेंटली आपको जो है ज्वाइन का आपको लिंक मिल जाएगा। आप डायरेक्टली जो है ग्रुप को ज्वाइन करके आप बेहतर इंप्रूवमेंट कर पाएंगे, और आपको लगेगा कि आप हुबहू जो है ऑफलाइन या एप्लीकेशन पर आप क्लास कर रहे हैं, ठीक है। बाकी किसी प्रकार का डाउट या संशय हो तो कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक देंगे, साथ ही आप कॉल करके कंप्लीटली इसका इंक्वायरी ले सकते हैं। आइए दोस्तों हम लोग क्लास को आगे बढ़ाते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों नेक्स्ट हमारा दिया गया है, कहा जा रहा है कि S ऑर्बिटल की आकृति कैसी होती है। चलिए बताइए राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो देखिए S, और यहाँ पर देखिए मैं कितना भी रिवील करूँगा, क्योंकि यहाँ पर तो मैं आपको सीट लगवा रहा हूँ और यहाँ पर नोट्स में आपको लगवा रहा हूँ, रिवीजन करवा रहा हूँ, याद करवा रहा हूँ। लेकिन आप अगर थियोटिकल अगर आप सारी चीज़ों को क्लियर करना चाहते हैं, यानी आप बेहतर तरीका से रिजल्ट चाहते हैं, तो आपको कोर्स आपको अवश्य करना चाहिए, ठीक है। इसलिए मैं आपको बार बार कहता हूँ कि जो नए कैंडिडेट होते हैं सिर्फ सेट लगाते रह जाते हैं और फाइनली जो है आप रिजल्ट से जो है वंचित रह जाते हैं। तो ये चीज़ों को आप ध्यान में रखिए, क्योंकि सिर्फ सेट मारने से आपका मार्क्स कभी भी आपका नहीं बढ़ता। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आप सिर्फ सेट मारेंगे और सबका सारी चीज़ आपका क्लियर हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल दोस्तों कभी भी आपका संभव नहीं है, ठीक है। इसलिए मैं आपको जो है नोट्स लगातार कवर कराते रहता हूँ, ताकि आप टॉपिक वाइज सारी चीज़ों को क्लियर करेंगे, निश्चित रूप से आपका जो है मार्क्स आपका इंक्रीज होगा। तो दोस्तों कहा जा रहा है कि S ऑर्बिटल की आकृति कैसी होती है, ये आपको पूछा जा रहा है। चलिए आंसर बताइए आप सभी लोग। S ऑर्बिटल जो होता है ये आपका गोलाकार होता है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। देखिए ऑप्शन आपके सामने दिया गया है दोस्तों। यहाँ पर कहा जा रहा है कि K सेल की ऊर्जा न्यूनतम होती है। तो देखिए दोस्तों आपका जो सेल होता है ये आपका K, L, M और आपका N होता है। कहा जा रहा है कि K सेल की ऊर्जा जो है ये आपका न्यूनतम होता है। तो बिल्कुल आपका दोस्तों करेक्ट कहा जा रहा है। S सब सेल की ऊर्जा महत्तम होती है। ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, C हमारा राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है। देखिए सब सेल दिया गया, इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या दिया गया है। तो दोस्तों इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या यहाँ पर देखिए आपका 2 दिया गया है, और दोस्तों यहाँ पर अगर आपको 2 दिया गया है तो बताइए आप सभी लोग कि कौन आपका सुमेलित नहीं है। तो देखिए आपका 2 दिया गया है तो ये आपका S के अंतर्गत आता है। 8 दिया गया है दोस्तों, ये आपका P के अंतर्गत नहीं आएगा, ये आपका गलत दिया गया है। बाकी आपका सभी स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, इसलिए हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका दोस्तों B हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट दिया गया है, कहा जा रहा है कि P उपसेल में ऑर्बिटों की संख्या कितनी होती होगी, ये आपको पूछा जा रहा है। तो इसमें आपका टोटल 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट दिया गया है, कहा जा रहा है कि द्विगंशी क्वांटम संख्या निर्धारित करती है। द्विगंशी क्वांटम संख्या निर्धारित करती है, ये देखिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कक्षकों का कोणीय संवेग को निर्धारित करता है, डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, कहा जा रहा है एक परमाणु के 2 इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या आपस में समान नहीं हो सकती है, यह नियम निम्न में से किस वैज्ञानिक से संबंधित है। एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट रहेगा। एक परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉन की चारों और क्वांटम संख्या आपस में समान नहीं हो सकती है, यह नियम किस वैज्ञानिक से संबंधित है।
तो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पाउली से, बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न में हमारा कहा जा रहा है कि पॉली के कहा जा रहा है कि अपवर्जन सिद्धांत से निम्न में से कौन सा निष्कर्ष प्राप्त होता है। तो देखिए आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, बताइए राइट आंसर क्या होगा। कहा जा रहा है कि पॉली के अपवर्जक सिद्धांत से निम्न में से कौन सा निष्कर्षण प्राप्त होता है। पहला दिया गया है कि किसी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या 2n² होता है, इसको मैंने कल कवर भी कराया है, ये आपका करेक्ट दिया गया है। किसी कक्षा में सब सेलों की संख्या कक्षा की मुख्य क्वांटम संख्या के बराबर होती है, करेक्ट दिया गया है। एक ऑर्बिटल में अधिक से अधिक 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, उस दोनों के चक्रण की दिशा एक दूसरे के विपरीत होता है। ये सभी दोस्तों स्टेटमेंट आपका करेक्ट दिया गया है, तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप लोग या नोट डाउन रख करके याद करेंगे। अगला प्रश्न है कि इलेक्ट्रॉन तब तक युग्मित नहीं हो सकते हैं जब तक कि उसके लिए प्राप्त रिक्त कहा जा रहा है कि कक्षक प्राप्त ना हो जाए। यह सिद्धांत किसके अकॉर्डिंग है, तो ये आपका हो जाएगा हुक का नियम, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट दिया गया है, निम्न में से किस वैज्ञानिक ने इलेक्ट्रॉन के पथ के लिए दीर्घवृत्ताकार कक्षाओं की कल्पना करते हुए बोहर सिद्धांत में सुधार किया। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सोमरफील्ड, ध्यान रखिएगा सोमरफील्ड, सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मुख्य क्वांटम संख्या संबंधित है। मुख्य क्वांटम संख्या जो है ये आपका सबसेल से संबंधित है, ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों कि इलेक्ट्रॉन जैसे छोटे कणों की स्थिति तथा वेग का एक साथ निर्धारण नहीं किया जा सकता है, यह कथन है। इलेक्ट्रॉन जैसे छोटे कणों की स्थिति तथा वेग का एक साथ निर्धारण नहीं किया जा सकता है, यह कथन है। चलिए बताइए आप सभी लोग राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर बताना है, और करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पर फाइनली हो जाएगा आपका हाइजेंसबर्ग के अनिश्चितता का सिद्धांत, ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। रिपीट आप सभी लोग अवश्य करते रहेंगे, बाकी आप आज आपका लाइव नहीं हुआ, मैं आपको रिवीजन कराते रहूँगा। कहा जा रहा है कि सब सेल में इलेक्ट्रॉन का क्रमिक प्रवेश किस सिद्धांत के अनुसार होता है। सब सेलों में इलेक्ट्रॉनिक का क्रमिक प्रवेश किस सिद्धांत के अनुसार होता है। तो दोस्तों ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अफबाऊ के सिद्धांत के अकॉर्डिंग, डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कहा जा रहा है कि जिस सब सेल के लिए n+1 का मान न्यूनतम होता है, इलेक्ट्रॉन पहले उसी में प्रवेश करता है। चलिए बताइए ये सही है या गलत है। तो दोस्तों बिल्कुल आपका करेक्ट दिया गया है। अगला अगर दोस्तों देखेंगे तो कहा जा रहा है कि जब 2 इलेक्ट्रॉन के लिए n+1 का मान एक ही रहता है, तब इलेक्ट्रॉन उस सब सेल में प्रवेश करेंगे जिसके लिए n का मान कम हो, यानी कि डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट दिया गया है साथियों, कहा जा रहा है एक परमाणु आयन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को परिभाषित किया जा सकता है। एक परमाणु आयन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को परिभाषित किया जा सकता है अफबाऊ सिद्धांत से, हुक सिद्धांत से, पाउली के अपवर्जन सिद्धांत से, उपर्युक्त में से आपका सभी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट दिया गया है, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास संभव नहीं है, ये आपको पूछा रहा है। तो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3d10, ये आपका दोस्तों गलत दिया गया है। आपका होगा 1s2 2s2 2p6 3s आपका देखिए यहाँ पर 2d जो आपको दिया गया है 10, यहाँ पर आपका जो है गलत दिया गया है दोस्तों, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चूंकि प्रश्न में देखिए आपको कहा जा रहा है यहाँ पर देखिए आपका कैसे होना चाहिए था। तो देखिए आपका जो यहाँ पर है 1s2 2s2 2p6, तो यहाँ पर दोस्तों आपका s आएगा, डी के जगह पर आपका s ब्लॉक आपके आते हैं, तो इसलिए हमारा जो है गलत दिया गया है। ऑप्शन आपका दोस्तों डी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट दिया गया है, कहा जा रहा है कि पीडी परमाणु संख्या 46 का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है। चलिए बताइए आप लोग राइट आंसर क्या होगा। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1s2 2s2 2p6 किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। चलिए आंसर बताइए आप सभी लोग, करेक्ट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका नियॉन और आपका सोडियम का है, ध्यान रखिएगा, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में देखिए बोला जा रहा है, कहा जा रहा है कि यानी पोटेशियम परमाणु क्रमांक 19 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है। चलिए आंसर बताइए आप सभी लोग, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा। तो ये आपका दोस्तों हो जाएगा आपका 4s1, ध्यान रखिएगा, डी करेक्ट हो जाएगा। बाह्यतम कक्षा के बारे में पूछा जा रहा है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी इलेक्ट्रॉनिक संरचना सोडियम आयन की है। देखिए सोडियम Na जिसका परमाणु क्रमांक 11 होता है, इसका 2 8 और आपका दोस्तों 1 हो जाएगा, 2 8 1, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। और ये प्रश्न आपका बिहार मद्य निषेध के एग्जाम में
पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा। अगला कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी इलेक्ट्रॉनिक संरचना क्लोरीन आयन की है। चलिए आंसर फास्ट करेंगे आप सभी लोग। निम्नलिखित में से कौन सी इलेक्ट्रॉनिक संरचना क्लोरीन आयन की है, ये आपको पूछा जा रहा है। तो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 28। देखिए गलत हो गया, ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक आपका ये आपका 17 होता है, ध्यान रखिएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है एल्यूमिनियम यानी 1327 का इलेक्ट्रॉनिक संरचना क्या है, बताइए राइट आंसर क्या होगा। एल्यूमिनियम दोस्तों 13 होता है और इसका परमाणु क्रमांक आपका 13 होता है, इसको आप लिखिएगा तो 2 8 आपका 3 होगा, ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न में बात करेंगे, कहा जा रहा है कि परमाणु संख्या 20 वाले परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है। इसको मैंने लिखने के लिए भी आपको बता दिया हुआ है। इसका देखिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 8 8 2 हो जाएगा। निम्नलिखित में किस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अफबाऊ सिद्धांत के अनुसार नहीं होता है, ये आपको पूछा जा रहा है। तो देखिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, जितनी भी आपका दिया गया है ये आपका कोई भी अफवाहों के अकॉर्डिंग नहीं है। और दोस्तों मैक्सिमम क्वेश्चन में 99.99 केस में आपको जो है यही ऑप्शन में से आपको डी लगाना है। उपरयुक्त में से सभी वाला आपका करेक्ट रहता है, नहीं आता है तो नाभिक का साइज होता है, इंपोर्टेंट रहेगा, प्रीवियस ईयर में रिपीट किया गया क्वेश्चन से 10⁻⁵ 15 सेंटीमीटर होता है नाभिक का साइज, तो डी ये हमारा दोस्तों करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न में कहा जा रहा है कि सोडियम परमाणु के कोर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है। सोडियम परमाणु के कोर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है, तो देखिए सोडियम और कोर इलेक्ट्रॉन मैंने आपको बताया हुआ है। कोर इलेक्ट्रॉन लास्ट वाला को छोड़ करके हम लोग जो शेष बचता है इसे कोर इलेक्ट्रॉन के नाम में से जानते हैं। ये दोनों को जोड़ दीजिए तो आपका हो जाएगा 10। तो कितना हो जाएगा, लास्ट वाला को छोड़ना है और आपको साइड वाला जितनी भी आपका लेफ्ट साइड बचता है इसको ऐड करना है, तो डी आपका साथियों करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है एल्यूमिनियम में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है। एल्यूमिनियम का कॉन्फ़िगरेशन 2 8 3 होता है, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन भी आपका कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो यहाँ पर डी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है 1s2 2s2 2p6 3s2, देखिए आपका है ना एस, कहा जा रहा है कि 3p6 3d10 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है दोस्तों, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन का, डी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है, आंसर आप सभी लोग इसका बताइए। सॉरी यहाँ पर शायद से कि मैंने गलत करा दिया क्या, ये आपका दोस्तों कॉपर का होगा, ध्यान रखिएगा कॉपर का होगा, क्योंकि इसका तो आपका 8 ही होता है, कहाँ पूरेगा आपका, तो आपका बी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है कि एक इलेक्ट्रॉन सर्वप्रथम, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा एफ सबसेल में, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन का खोज जे टॉमसन ने किया था। इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है, तो इतने पॉइंट को यहाँ से याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है 1s2 2s2 2p6 3s1 का निरूपण निम्नलिखित में से किस रूप में हो सकता है। तो देखिए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3s1 के रूप में, तो इसको आप लिखिएगा, जो कि आपको बायतम के बारे में मैंने आपको बता दिया है, पूछा जा रहा है, तो ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। क्लोरीन में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, तो देखिए क्लोरीन का जो आपका होता है इसमें आपका दोस्तों 2 8 और आपका 7 होता है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन किसी से जो है एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। तो पूछा रहा है कि क्लोरीन में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है आपका कितनी होती है, बताइए आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए 8 दिया गया है, ये दोस्तों आपका गलत है, ऑप्शन ही आपका गलत है, 8 नहीं होगा इसमें आपका, ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसको आप जो है ठीक कर लीजिए। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट दिया गया है कि निम्नलिखित तत्वों में किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 4 है, तो ऐड कर लीजिए 8 2 10 4 14, और 14 जो आता है ये आपका सिलिकॉन का आता है, तो डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया गया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये जो है तथा परमाणु भार दिया गया है, तो कहा जा रहा है कि नाभिक में कितना जो है आपका पूछा जा रहा है कि नाभिक में न्यूट्रॉन्स कितना होगा, ये आपको पूछा जा रहा है। तो परमाणु भार न्यूट्रॉन्स पूछा जा रहा है, ठीक है, क्या पूछा जा रहा है आपको, न्यूट्रॉन्स पूछा जा रहा है। तो परमाणु भार में इसको आप जोड़ करके घटा दीजिए, ठीक है, इसको आप जोड़ करके घटाइए, इसको आप ऐड कीजिएगा तो परमाणु आपका जो है परमाणु क्रमांक निकल जाएगा, द्रव्यमान संख्या में माइनस कीजिएगा, आंसर आ जाएगा। इजी क्वेश्चन से मैंने कवर कराया है, ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट दिया गया है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कहा जा रहा है कि सोडियम एल्यूमिनियम फास्फोरस तथा क्लोरीन में कोर इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है, तो दोस्तों आपका बिल्कुल करेक्ट दिया गया है। सोडियम एल्यूमिनियम फास्फोरस तथा क्लोरीन में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है, ये गलत है, ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे नेक्स्ट दिया गया है, प्रश्न में कहा जा रहा है किसी परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 2 है, इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी। देखने से ही आपको लग रहा है लास्ट वाला आपका संयोग करता है, तो डी आपका दोस्तों करेक्ट हो जाएगा। तो फाइनली दोस्तों ये आपका कंप्लीट आपका क्लास नोट्स आपका कवर हो गया। 150 क्वेश्चन आपको दिया गया था, पिछले क्लास में मैंने 80 क्वेश्चन आपको कवर करा दिया था, और जो आपका बचा इधर आपका 70 क्वेश्चन,
इसको मैंने रिसेंटली आपको कवर करा दिया दोस्तों। बाकी किसी प्रकार का डाउट या सॉरी कितना आपका हो गया 8 8 16 70 8 7 15 ठीक है। तो देखिए मैंने आपको कवर करा दिया है। बाकी जो भी आपका क्लास नोट्स है ये आप सभी लोगों को लगातार प्रोवाइड किया जाएगा। जो नए कैंडिडेट है इसका जो क्लास है आपका कुछ आपका जो है लाइव वाला सेशन में आपका डाला गया है, कुछ आपका रिकॉर्डेड में है। तो दोनों आप जाकर के प्लेलिस्ट जाकर के विजिट कीजिएगा, या तो फिर आप डायरेक्टली प्लेलिस्ट जाइए वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, या तो फिर आप चैनल के लोगों पर क्लिक करके जो है लाइव वाला सेशन और प्लस आप जो है रिकॉर्डेड वाला सेशन पर सारे नोट्स को कवर कीजिए। 100% आपका मार्क्स आपका बढ़ेगा, नहीं बढ़ने का तो कोई चांस ही नहीं है। इतने तरीका से अगर आप कवर कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आपका जो है काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। बाकी दोस्तों मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। जो लोग चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि जब भी क्लास अपलोड नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। जिन भी कैंडिडेट को टेस्ट लगाना है, रिवीजन PDF लेना है, या फिर ऑल ओवर आपको बेहतरीन तरीका से तैयारी करना है तो इस नंबर पर आपको कॉल या SMS करना है। दोस्तों नंबर आप सभी लोग नोट डाउन करिए। इस नंबर पर आपको कॉल या SMS करके आपको सारी चीज़ों का इंक्वायरी लेना है। ग्रुप के अंतर्गत ऐड होकर के आपको टेस्ट वगैरह सारा कुछ लगाना है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।